दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहला नंबर जो स्टार्ट होता है 2। लेकिन मैं 2 और 5 को एक साथ बताना चाहूँगा क्योंकि इनका पैटर्न सेम रहता है। देखिए कैसे। 2 के पावर 1 यानी 2। ऐसे ही 5 के पावर 1 5। 2 के पावर 2 बराबर 4। 5 के पावर 2 यानी 25। 2 के पावर 3 8। 5 के पावर 3 125। अगर मान लो किसी नंबर की जांच करना है कि ये नंबर 2 से कटता है या नहीं, जैसे मान लो एक नंबर ले लिया 1842। अगर 2 से जांच करना है तो हम लास्ट का 1 डिजिट लेंगे क्योंकि 2 के पावर 1 बराबर 2। तो ये डिनोट करता है लास्ट का एक संख्या। तो लास्ट के एक संख्या को हम भाग दे के देखेंगे कटता है या नहीं। अगर कट जाएगा तो पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। फिर ठीक ऐसे ही 2 के पावर 2 यानी 4। 4 का चेक करना है तो इसमें लास्ट का 2 डिजिट लेना है। इसको हम भाग करके देख लेंगे 4 से जाता है कि नहीं। अगर 4 से ये कट जाएगा तो समझ लो पूरी तरह से ये 4 से डिविजिबल होगा ये नंबर। अगर नहीं कटता है तो ये नहीं कटेगा। सेम ऐसे ही 2 के पावर 3 बराबर 8। 8 का अगर रूल चेक करना चाहते हैं तो लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को 8 से भाग कर लीजिए। पूरी नंबर को भाग करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही चेक कर लीजिए। अगर कटता है समझ लो पूरी तरह से कटेगा, नहीं कटेगा तो ये इनसे भी नहीं कटेगा। ओके। अब आते हैं 5 के रूल पे। 5 का रूल हमारा सेम ऐसे ही चलेगा, इसी पैटर्न पे प्रोसीड होता रहेगा। कैसे देखिए, 5 के पावर 1 यानी 5 से अगर चेक करना है किसी नंबर को, इसे ले लेते हैं 625। तो लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट के 1 डिजिट को, लास्ट के 1 डिजिट को 5 से भाग देंगे, कटेगा तो समझ लो पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही 5 के पावर 2 यानी 25 का रूल अगर चेक करना है तो 625 का लास्ट दो 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 संख्याओं को भाग दे लीजिए। अगर ये कटता है तो समझ लो ये पूरी तरह से जाएगा। वैसे ही ठीक 5 के पावर 3 बराबर 8 125, सॉरी 125 का अगर रूल चेक करना है, 15,625 है तो लास्ट का इतना ही बस चेक कर लीजिए। पूरी नंबर को भाग देने की जरूरत नहीं है, 125 में भाग दे लीजिए। 125 पाँच होता है ये 625, यानी ये भी पूरी तरह से जाएगा। ये हमारा 2 और 5 का रूल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बताना चाहेंगे, अब हम सीखते हैं 3 और 9 का। 3 एंड 9, ये तो आप जानते हैं 3 के रूल में नंबर्स का सम अगर कटता है 3 से तो पूरी तरह से 3 से जाएगा। जैसे लिख लीजिए 1 8। 1 8 अगर 8 1 प्लस 8 बराबर 9। 9 तो 3 से डिविजिबल है तो ये भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 3 और 9 के केस में अंतर क्या है, सेम इसमें भी सम किया जाता है बट डिफरेंस जो है यहाँ होता है। डिफरेंस हमारा ये होता है कि अगर किसी नंबर का सम 9 से छोटा हो तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल नॉट नहीं होगा। ठीक है। कैसे देखते हैं, जैसे मान लो ले लेते हैं हम 15, इसका सम होगा 6। 6 क्या 9 से जाएगा, नहीं, नॉट डिविजिबल। ले ये 3 से जाएगा, 3 से पूरी तरह से जाएगा, 3 से ये नंबर चला जाएगा। लेकिन 9 से, 3 से तो जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। 9 से एबव होना चाहिए, 9 हो या 9 का टेबल वाला हो, तब यह नंबर पूरी तरह डिविजिबल होगा, पूरी तरह
डिवाइड होगा। ओके, अब हम देखते हैं 11 का रूल। 11 का रूल 11 का रूल, जैसे मान लो एक संख्या दे दिया तुमको 1331, तो हम अल्टरनेट सम करते हैं। जैसे इसका इससे, इसका इससे अल्टरनेट सम 1+3, फिर माइनस कर देते हैं 1+3, 1+3। इनको अगर सम, जैसे देखो 4 - 4 आ रहा है, अगर घटाने पर अल्टरनेट, अल्टरनेट का सम करने के बाद, सम करने के बाद अगर उनको आपस में घटाते हैं, तो घटाने के बाद परिणाम 0 या 11 का टेबल आए, 11 का कोई टेबल में नंबर आए, नंबर आए, तो वह नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा। ओके, तो ये रूल है। एक और तरीका है 11 का रूल का, जैसे देखते हैं अभी। जैसे मान लो कोई नंबर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, जैसे अभी नंबर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 198 इंटू 11, नंबर एक बना के देते हैं आपको। कितना ये नंबर, ठीक है, ये नंबर आपका हो गया 2178। अगर हम इनका अल्टरनेट सम ना करके एक दूसरा तरीका तरीका सीखते हैं, सेकेंड वे सीखते हैं टू सॉल्व दिस। देखिए कैसे, तो इनको आपस में घटाइए, घटाने के बाद सम कर दीजिए। जैसे 8 में से 7 गया 1, ठीक है, फिर प्लस करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, 1 में से 2 गया, तो यानी -1, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? 1 - 1, यानी इसका भी देखिए परिणाम 0 आया, 0 आए और या तो 11 का टेबल है, तब पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगा। तो ये रूल है हमारा 11 का। अब हम देखेंगे कुछ कुछ स्पेशल नंबर, जो उनको देखने के बाद ये पैटर्न समझ में आता है। जैसे देखिए 1001, इसका रूल हमारा कैसे, देखिए पहले, अगर कोई 3 डिजिट का नंबर, जैसे मान लो 121 गुणे 10, ऐसे अगर कोई नंबर इस पैटर्न में है, रिपीट हो रहा है 3 3 नंबर, तो समझ लो वहाँ 1001 का गेम है, खेल है, वहाँ लगेगा 1001 का रूल, उसमें जरूर मल्टीप्लाई है। तो ये आपको समझना है। अब इसको भी, ये नंबर जो बनता है किससे है? 3 7 और 11, 3 7 11, ये नंबर होना चाहिए इसको। 11 7 77 इंटू 3, 3 7 21, नहीं ये नंबर नहीं है। लेकिन आप इतना ख्याल करिए कि 1001 का गुणा होने पर नंबर जो है 3 3 पेयर में वही नंबर बार बार रिपीट होते हैं, ये पैटर्न है। अब एक और बताते हैं केस। जैसे एक केस है 231 का, 231 का, ठीक, 231 के केस में क्या है हमारा, ये नंबर ऐसा है, ये नंबर हमारा 3 × 7 × 11 इनसे बनता है नंबर, ठीक है। ये नंबर जो है 231 का मतलब, ये आपको जानना है कि 3 × 7 × 11 से बनता है 231। इसके पैटर्न पर कभी आ सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कभी कभी, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक नंबर आता है 101, इसका रूल, अगर आप किसी नंबर को, दो दो नंबर को बार बार रिपीट होते देखेंगे, जैसे 18 18 18, तो समझ लीजिए यहाँ
101 का गेम है। जैसे देखिए, अगर 101 में 18 करेंगे तो 18 18 आएगा। लेकिन इसी को अगर मान लो 3 बार 18 आ गया, 3 बार अगर 18 आता है, तो हम ये समझ लेंगे कि 101 है, फिर 101 लगा दो, गुणे 18 करो, इसका नंबर आता है। तो ये आपको नंबर को देखने के बाद समझ में आना चाहिए, तुरंत माइंड को स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको पूरी तरह से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। यही नंबर्स का मेन खेल होता है, आप इसे याद करिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए इसको, मेरे भी चैनल को ग्रो करिए, ताकि मुझे भी एक उम्मीद मिले, थोड़ा सा उत्साह मिले बनाने के लिए वीडियो, कि मैं भी कंसिस्टेंटली होकर वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।